Hello student, today I will explain you second poem of the 8th class. Name of the second poem, Geography lesson. It is written by जुल्फिकर घोष. जुल्फिकर घोष यहाँ पर क्या बताते हैं? वो बताते हैं इस पोइम के अंदर कि एक वो हवाई जहाज से क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं. एक हवाई जहाज से शहर के दृश्य का फिर वो वर्णन कर रहे हैं. उस हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे तो तब उसने क्या है, शहर के दृश्य का क्या किया, वर्णन किया. और जो हवाई जहाज था आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा था. जो हवाई जहाज क्या कर रहा था, ऊंची उड़ान भर रहा था आसमान के अंदर. उनका कहना था कि भाई मुझे क्लियर हो गया, मुझे स्पष्ट हो गया है कि भाई जो शहरों का विकास हुआ है वो लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है, लोगों की जरूरतों के अनुसार हुआ है, न कि उचित योजना के अनुसार. कि भी कोई उचित योजना बना दी उसके अनुसार शहरों का विकास हुआ, नहीं. ये तो लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार शहरों का विकास हुआ है. जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब मैं आकाश से नगर की ओर देखता हूँ, आकाश से नगर की ओर देखता हूँ तो मुझे क्या लगता है, सारा कुछ अनियोजित लगता है, असंगठित लग रहा, बिना किसी स्टाइल के, बिना किसी प्लान के लग रहा है. तो अब मुझे समझ में आ गया है कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ है. मुझे ये था कि भाई शहर को क्या है, प्लान करके बसाया जाए, सारा कुछ प्लान करके किया जाए काम. बट अब मुझे समझ में आ गया है कि भाई ये ऐसे क्यों है. तो इस लेसन के अंदर, जियोग्राफी लेसन पोइम के अंदर बताया है पोइट ने. रीड करते हैं, पता लगेगा कि क्या बताया है. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई. जेट क्या है, विमान, हवाई जहाज. जब हवाई जहाज स्काई की तरफ जाता है, आकाश की तरफ जाता है, स्प्रेंग क्या है, ऊपर जाना, ऊपर की तरफ जाता है. इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट हो जाता है. वाई द सिटी, कि शहरों को, हैज डेवलप्ड द वे इट हैड, इस तरीके से डेवलप्ड होता विकसित करना, शहरों को इस तरह से विकसित किया गया है. द वे, इस तरह से. इट हैज सीन, ये दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं. इट स्केल्ड 6 इंच टू द मील, वो 1 मील के क्या है, 6 इंच पर ही गया है. वो जहाज है, जो विमान है, जो वो क्या है, 6 इंच पर ही गया है मील के. और वहां पर वो क्या देख रहा है, देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी, क्या होता है, अनिवार्यता. यहां पर प्रतीत होता है, जो अनिवार्यता है, इनएविटेबिलिटी क्या है, अनिवार्यता है. यहाँ पे प्रतीत हुआ कि यहाँ पे अनिवार्यता है. अबाउट वट ए ग्राउंड हैड लुक्ड हबजार्ड, हबजार्ड होता बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लान के, बिना किसी प्लान के उसको बसाया गया है. वट ऑन ग्राउंड, जब हम भूमि से देखते हैं, ये सारा भूमि को देखते हैं तो सारा कुछ क्या दिखाई देता है, बिना किसी प्लान के बसाया गया है. अनप्लान्ड, वहां पे अनियोजित है. और क्या है, एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी स्टाइल के है. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट है, जब विमान है, स्काई की तरफ जाता है. व्हेन द जेट रीच द 10,000 फीट, जब विमान पहुंचता है 10,000 फीट, ऊंचे पहुंचता है. इट वॉज क्लियर, यह समझ में आ जाता है. वाई द कंट्री, कि जो शहर है, हैज सिटीज, जो देश के जो शहर हैं, वेहर द रिवर्स रन, वो क्या है, जो देश के, कंट्री, देश के जो शहर हैं, वेहर द रिवर्स रन, एंड वाहे द वैलीज वर पॉपुलेटेड. इन्हें क्यों बसाया गया है, नदियों के पास क्यों बसाया गया है, और जो घाटियां हैं उनके पास क्यों इनको बसाया गया है, क्यों इनके को इस नदियों के पास और घाटियों के अंदर बसाया गया है. ये सारी बात उसको समझ में आ जाती है कि जो शहर हैं, देश के जो शहर हैं, वो सबसे ज्यादा उनकी आबादी है, वो क्या है, वैली के अंदर होती है, घाटी के अंदर होती है, या फिर नदी के किनारे पर होते हैं. तो ये ऐसा क्यों है. द लॉजिक ऑफ द जियोग्राफी, जो जियोग्राफी है, भूगोल का जो तर्क है, लॉजिक क्या होता है, तर्क. भूगोल का जो तर्क है वो क्या कहता है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, भूमि एंड पानी अट्रैक्टेड मैन, मनुष्य को क्या करता है, आकर्षित करता है.
वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड। क्या होता है? दिखाई देता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जहां पर पानी हो और जहां पर भूमि हो वहां पर लोग क्या है? बसे हुए दिखाई देंगे। When the jet reach 10,000 feet, जब जेट 10,000 फीट पर पहुंच जाता है, 10,000 क्या है? फीट पर पहुंच जाता है। When the jet rose 6 मील हाई, जब जेट कहां पर पहुंच जाता है? 6 मील ऊंचे पहुंच जाता है। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट हो जाता है, अर्थ वाज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, एंड दैट इट हैज मोर सी देन लैंड, और इसके अंदर क्या है? जो सी है वो ज्यादा है, समुन्द्र है जो ज्यादा है, पानी है जो ज्यादा है, एंड देन लैंड, भूमि से ज्यादा क्या है? यहाँ पे सी है, समुन्द्र है। फिर क्या है? बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, परंतु यह बात डिफिकल्ट, मुश्किल है, टू अंडरस्टैंड, समझना, यह बात मुश्किल है समझना। कौन सी बात? दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि उसने मनुष्य को पाया है इस पृथ्वी के ऊपर, कॉजेज टू हेट ईच अदर, भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हुए मनुष्य को पाया है। टू बिल्ड, वो बनाते हैं, वॉल अक्रॉस सिटीज, जो दीवारें बनाते हैं शहरों में, एंड टू किल, मारते हैं, फ्रॉम दैट हाइट, अपन उन ऊंचाइयों से। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, और तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि शहरों को इस तरह क्यों बसाया गया है, जहां पर भूमि और पानी दोनों इकट्ठे होते हैं वहां पर क्या है? शहर बसे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो क्यों करते हैं? एक दूसरे से नफरत करके और मारने को उतर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, और मुझे सारी बातें समझ में आ गई हैं। ये जुल्फिकर घोष कहते हैं। तो ये चीजें इसमें जियोग्राफी लेसन पोइम के अंदर बताई है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स स्टूडेंट।